हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन का पार्ट 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरा पार्ट 2 वीडियो में जो मैंने मेंशन किया है अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आपका कमेंट बॉक्स में आपका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Maximum duration of working hours in the mine including overtime is hours. आंसर है 3। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि आपका माइंस में अगर कोई आदमी ओवर टाइम काम करता है, जिसकी लोकल लैंग्वेज में ओटी कहते हैं, हम लोग उनका बेसिकली ड्यूटी रहता है 8 घंटा। 8 घंटा से अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो वो 2 घंटा एक्स्ट्रा कर सकता है, 10 घंटा कर सकता है। आंसर है 3। सॉरी, इसमें क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली आंसर 1 होना चाहिए, आंसर 2 हो गया है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ वन इंजीनियर ऑफ ए माइन वेयर मशीनरीज आज यूज्ड शैल बी नॉट लेस देन ईयर्स। माइंस में अगर कोई इंजीनियर रहता है, उसका एज कितना होना चाहिए? एज उसका 23 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले सॉरी बोला हूँ कि ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो इसका आंसर 1 है, 1 रहेगा 23। मिनिमम अटेंडेंस फॉर ओपन कास्ट माइन वर्कर टू बी अवेल एंड लीव इच डे। आंसर है 2। मैक्सिमम अगर ओपन कास्ट माइंस में कोई आदमी काम करता है तो 240 डेज ड्यूटी करने से 20 डेज उसका अर्निंग लीव आता है। ऑन रिकॉर्ड में 190 डेज उसका कंप्लीट होता है। तो इसका आंसर है 240। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनमें से कौन सा ये पीपी में नहीं आता है? पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में नहीं आता है। तो आइए देखते हैं। आंसर इसका है 3। सेफ्टी गॉगल्स ये आता है, विजुअल हार्नेस ये आता है, मोबाइल फ़ोन ये नहीं आता है, डस्ट रेस्पिरेटर आता है, हैंड ग्लोव्स भी आता है। तो इसका आंसर 3 है। मोबाइल फ़ोन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में नहीं आता है। पर्सनल पीपी हमेशा आप माइंस जब एंट्री करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उससे पहले आपका पीपी जरूर पहनना चाहिए। फॉर एवरी माइन वेयर इन और मोर पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंटमेंट ए क्वालिफाइड पर्सन ऑफ आज वेलफेयर ऑफिसर। आपका माइंस में जहाँ पर इसका आंसर है 500, जहाँ पर 500 आदमी काम कर रहे होंगे, वहाँ पर ओनर एजेंट और मैनेजर एक वेलफेयर अफसर को नियुक्त करेंगे। इसका आपको देखना होगा कि एक वेलफेयर ऑफिसर का उसका क्वालिफिकेशन कितना आना चाहिए, कितना आदमी में एक रहना चाहिए, उनका क्या काम है, ये हम नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर शैल बी अपॉइंटेड बाय, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हूँ। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर को नियुक्त कौन करता है? मैनेजर करता है। इसका आंसर 1 है। स्टेट गवर्नमेंट तो करेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा नहीं, इंजीनियर भी नहीं करेगा, वो मैनेजर करेगा। ऑथराइजेशन टू एक्ट एज मैनेजर ऑफ ए माइन शैल हैव इफेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग एक्सेप्ट द प्रीवियस कंटेंट इन राइटिंग ऑफ CIM। इसका आंसर 30 है। वो 30 डेज में वो CIM को लिखित में भेजेगा। Which of the following statement is incorrect? In case of fatal accident in a mine, the manager must answer 3 conduct investigation himself। अगर आपका माइंस में कोई फटल केस होता है, फटल मतलब का कोई डेथ केस होता है, तो उसके बारे में और पहले खुद वो इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। आंसर इसका 3 है, conduct investigation himself। A civil operator is required
टू अंडरगो theoretical and on the job training of not less than days। एक सिविल ऑपरेटर उसको थियोरेटिकल ट्रेनिंग कितना दिन लेना होगा, अंडरग्राउंड में वो काम करता है, उसको 24 डेज ट्रेनिंग दिया जाएगा। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी सबमिट टू द कंसर्न ऑथराइज्ड विथ ऑफ एनी सच ऑकरेंस 24 आवर्स। आंसर 3 है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, माइंस में काम करने के बाद कोई अगर एक्सीडेंट होता है, वो 24 आवर्स के अंदर वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट। ए वेल्डर एंड गैस कटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो थ्योरेटिकल एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ नॉट लेस देन डैश डेज। इसका आंसर 24 है। वही जैसे कि सब ऑपरेटर का बात करते हैं, इसी तरह एक वेल्डर और गैस कटर में जो काम करते हैं उनको भी 24 डेज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 24 डेज से कम नहीं होगा। पार्किंग ब्रेक ऑफ डंपर इज यूज फॉर। पार्किंग ब्रेक डंपर में किस लिए यूज होता है? इसका आंसर है 3, कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। ये चीज़ में यूज होता है ना, जैसे कि नॉर्मल ऑपरेशन में आपका डंपर यूज नहीं होता है, डंपिंग पर्पज में भी पार्किंग ब्रेक यूज नहीं होता है, स्पीड कंट्रोल में भी ये यूज नहीं होता है। तो ये होता है आंसर 3 में। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर माइनिंग मेट। माइनिंग मेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? आंसर 3 ईयर्स। सर ये चीज़ मैंने बताना भूल गया, अभी फिलहाल अगर कोई माइनिंग मेट का एग्जाम अप्लाई करेंगे तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 ईयर्स ब्लास्टिंग हेल्पर का होना चाहिए और 1 ईयर सुपरवाइजर का होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ कंडक्टिंग आई रिफ्लेक्शन टेस्ट ऑफ ड्राइवर एंड ऑपरेटर ऑफ HMM इन माइंस? इसका आंसर 1 है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हम लोगों का माइंस में जो चलता है, जो चलाते हैं ऑपरेटर और ड्राइवर, ये सब का आई टेस्ट कम से कम 1 ईयर्स में होना जरूरी है। व्हाट विल बी द मिनिमम हाइट ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन अक्रॉस द होल रोड एंड ओपन कास्ट माइंस? आंसर है 12 मीटर। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि हम लोगों का होल रोड जहाँ में हम लोगों का माइंस में होल रोड है, उसमें ओपन कास्ट माइंस में होल रोड जहाँ पर रहता है, वहाँ पर जो ओवरहेड लाइन जो रहता है उसका बॉटम से कितना हाइट, कितना उसका हाइट कितना रहना चाहिए? 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। Which occupational disease is notified under Section 25 of Mines Act 1952 after 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस? इसका आंसर 2 है। इसमें क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कौन सा डिजीज को घोषित किया गया है सबसे डेंजरस? वो आंसर है नॉइज इंडिकेट्स हियरिंग लॉस। आंसर 2 है। DGMS कॉम्स अंडर, DGMS का फुल तो सभी को पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। उन्हीं के अंडर में क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आंसर 3 में आता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर कॉम्स बाई वन। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो रहते हैं वो वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में एक आपको मैंने टोटल उसके वर्कमैन इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने एक आपको क्लास मतलब देंगे, वो आप उसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, और सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो किस जैसे कि आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर कैसे आते हैं? सिलेक्शन होके आते हैं, इलेक्शन होके आते हैं, नॉमिनेशन होके आते हैं? इसका आंसर है 3, वो नॉमिनेशन होके आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इज फिक्स्ड बाय। हम लोगों का माइंस में जो लाइटिंग रहता है वो लाइट को किसने फिक्स करता है? चीफ इंस्पेक्टर। जैसे कहाँ पर कितना एलिमिनेशन रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, मैनेजर वो फिक्स करेंगे।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर दो कॉम्पिटेंट पर्सन, इनमें से कॉम्पिटेंट पर्सन कौन आएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन का रेगुलेशन नंबर 42, इसमें डोजर ऑपरेटर आएंगे, ब्लास्टर आएंगे, मेट आएंगे, डंपर ऑपरेटर, ये सारे के सारे कॉम्पिटेंट पर्सन में वो आएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।